जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। स्कंदक परमात्मा के पास आए हैं और अभी परिव्राजक के वेश में है। और जैसे ही आके वो खड़े हो गए, गौतम स्वामी ने सामने से उसको पूछा कि आपके मन में इतने सवाल हुए हैं और आप इसका जवाब लेने के लिए यहाँ आए हो। तो स्कंदक को बहुत आश्चर्य हुआ। हम यही टॉपिक पे थे। जैसे गौतम स्वामी भी भगवान के पास आए तो भगवान ने केवली परमात्मा ने उनके मन की बात जान ली केवल ज्ञान द्वारा, और सामने से ही कहा कि तेरे मन में ये शंका है। तो इससे गौतम ज़्यादा प्रभावित हुए। स्वाभाविक है, आपके मन में क्या चल रहा है अगर कोई सामने वाला बता दे, ऐसे इससे तो 5 सवाल बता दिए तो वो प्रभावित होना उसका स्वाभाविक है। बोलो, है कि नहीं? है। तो परमात्मा ने कहा कि भी तेरे मन में, तो गौतम स्वामी को उसने पूछा कि आपको कैसे पता। तब गौतम स्वामी ने कहा ये जो मेरे धर्म गुरु है वो उनको केवल ज्ञान हुआ है और ये ज्ञान बिल्कुल आवरण रहित है और वो सर्व पदार्थों को जान लेते हैं, देख लेते हैं। और ये उन्होंने भी ये देख लिया कि तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तो इसीलिए ये ज्ञानी है। तो आप उनसे अपने प्रश्नों की संतोषपूर्ण आपको जवाब मिल जाएगा। तो भगवान ने कहा कि मैंने लोक 4 प्रकार का बताया है। ये जो लोक है 14 राजलोक, उसके 4 प्रकार। कितने देखो, यहाँ जैन धर्म में कोई भी एक चीज को 4 से ही जानने की बात है। चतुर्भंगी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? चतुर्भंगी। किसी भी चीज को 4 प्रकार से ही जानना होता है, सीधा एक तरह से उसका जवाब नहीं लेना। तो चतुर्भंगी में परमात्मा कह रहे हैं कि लोक 4 प्रकार से मैंने बताए हैं उसके, जैसे कि द्रव्य लोक, क्षेत्र लोक, काल लोक और भाव लोक। लोक को 4 प्रकार से देखना है। एक तो द्रव्य से, द्रव्य यानी कि वस्तु, द्रव्य यानी कि पदार्थ। पदार्थ से लोक एक है और अंत सहित है, शांत। ये अंत सहित का अर्थ ये नहीं कि लोक कभी खत्म हो जाएगा। ये अंत का मतलब है उसका एरिया अंत। पदार्थ है ना, तो एरिया से ही जाएंगे, बराबर। पदार्थ है तो वस्तुतः जमीन और एरिया से ही जाना पड़ेगा ना। हाँ, तो एरिया से तो उसका एंड आएगा ही आएगा। ये पदार्थ से, द्रव्य से उसको शांत कहा है, काल से नहीं। ये ध्यान रखना है। देखो, ये गड़बड़ नहीं करनी हमको। काल से अगर आप अंत शांत कह दोगे तो मतलब कि ये कभी खत्म होगा और वापस आएगा, ऐसा ही होगा ना। अगर काल से अंत कहोगे तो हाँ, तो काल से अंत नहीं कहा है। अंत किससे कहा है? द्रव्य से। किससे कहा है? द्रव्य से। जमीन से ये शांत है, अंत सहित है। जैसे कि ऊर्ध्व में आप जाओ तो ऊर्ध्व दिशा में उसका अंत होगा, अधो में अंत है, फिर 10 दिशाओं में इसका अंत आता है, ऊपर नीचे आता है ना, हर जगह। हाँ, 10 दिशाओं में इसका अंत आएगा, इसलिए अंत सहित है। काल से ये लोग हमेशा के लिए रहा है, हमेशा होगा। ऐसा नहीं कि कल नहीं था, कल नहीं रहेगा, खाली आज ही है, कल खत्म हो जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं। तो पहले भी हमेशा से था, आज भी हमेशा से है, तो इसका अंत तो हुआ ही नहीं ना। तो ये अब देखिए, साइंस हमको ये पढ़ा के थक गया कि पृथ्वी स्फोटक हुआ और पृथ्वी उत्पन्न हुई। बोलो, पॉसिबल है? नहीं, ये कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये पहले से ही है और आगे भी रहने वाला, इसका कभी नाश नहीं होगा। तो जब आप बिग बैंग और पृथ्वी की उत्पत्ति की थियोरी सुनोगे तो क्या मानोगे उसको? नहीं। पृथ्वी हवा में लटक रही है, ये मानोगे क्या? बताओ। नहीं। अगर हवा में लटक रही मानोगे तो हवा में वो 2 ग्रह टकराने से उत्पन्न हुए, वो भी मानना पड़ेगा। हिंदू धर्म कह रहा है ये मूल नक्षत्र से बाहर आई है, तो भी मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि नहीं? मानना पड़ेगा। हवा में मानोगे तो सब मानना पड़ेगा। परमात्मा तो ये कह रहे ना ये हवा में है, ना ये घूम रही है, ना ये उत्पन्न हुई है, ना ही ये कभी नाश होगी। मतलब ये हमेशा से है, थी और रहेगी, बराबर। अच्छा देखो, आज है
मतलब ये है बात कंफर्म है तो पहले भी होगी, ये भी अपने आप सच साबित हो गई, हाँ क्योंकि वर्तमान में तो आपको दिख ही रही है जगह, और कल भी रहेगी, तो ये भी कंफर्म हो गई। हाँ तो मतलब परमात्मा की बात 100,000% सही है। अगर आज है तो वो कल भी होगी, कल भी थी और कल भी होगी। क्लियर? ठीक है। आपको तो आज ही वर्तमान का ही भरोसा करना है बस। तो काल से लोग कभी नहीं था या कभी नहीं है या कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो पहले से था, पहले से ही है और होगा, आगे भी होगा। ये ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अक्षय है, अव्यय है, अवस्थित है, नित्य है और उसका अंत ही नहीं है। नो दी एंड, काल में, समय में, इसलिए वो अनंत काल से चालू ही है और अनंत काल तक ये रहेगा। बराबर। अब भाव की बात की, तीसरा प्रकार है भावलोक। तो भाव से तो इसकी स्थिति बदलती जाएगी ना। भाव में जैसे पहला आ रहा था तो भाव उत्कृष्ट था, दूसरा लंबा आ रहा, तीसरा लंबा आ रहा, चौथा आ रहे तक भाव घट गए, पांचवें तक तो बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा घटे और छठे तक तो बिल्कुल घट जाएंगे कि नहीं बताओ? हाँ, तो भाव घटने से उनकी ऊंचाई बढ़ाई घटेगी, वर्ण घटेगा, रंग रस घटेगा, गंध घटेगा, स्पर्श घटेगा, तभी भाव भी घटेंगे ना। हाँ, संस्थान अच्छा था तो दिमाग भी अच्छा था। देखो, शरीर अच्छा होता है तो हमारा मन भी अच्छा होता है, दिमाग भी अच्छा चलता है। बराबर बराबर। शरीर में ही कसर आ जाए, रोग आ जाए तो आपका मन लगेगा क्या? आज भी बताओ, डिप्रेशन में चला जाएगा ना इंसान। हाँ, तो मन तो स्वस्थ रहेगा ही नहीं। तो मन स्वस्थ रहने का कारण ही तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला शरीर है। क्लियर हो रहा है? हाँ। मानने में आ रहा है ये बात? चलो, अगर शरीर स्वस्थ ना हो तो क्या आपका मन स्वस्थ रह सकता है? नहीं। नहीं, तो संभालना किसको है, शरीर को या मन को? मन को। शरीर को संभालना है, मन को तो भूल जाना है। मन की तो कोई इच्छा ही नहीं होने देना है। बोलो, मन से वैराग्य चाहिए, शरीर से वैराग्य चाहिए, मन से वैराग्य चाहिए? बताओ। मन से। वैराग्य का अर्थ है मन को भूलना पड़ेगा, है ना। उसकी इच्छा हो और आपको कांक्षा मोहनी है तो दबाना ही दबाना है, खत्म ही करना है। तो कांक्षा मोहनी खत्म कैसे होगा? मन को शांत रख के होगा या इच्छाएं ज्यादा करने से होगा? मन को शांत कर, ज्यादा से ज्यादा इच्छा करते जाओ, इच्छा पूरी करते जाओ, जितनी इच्छा आए उतनी खत्म करते जाओ, तो क्या कांक्षा मोहनी कभी खत्म होगा क्या? नहीं। इंसान का मन तो मरकट की तरह है, नाचता ही रहता है, आपको नचाता ही रहता है। बराबर। तो ऐसे मन के सरेंडर होना है या मन को नियंत्रित करना है? मन को नियंत्रित करना। नियंत्रित करना है मतलब उसकी बातें नहीं सुननी है। समझ में आ रहे हो? हाँ, बात नहीं सुननी है, उसकी बातें नहीं सुननी है। बोलो भी कि अभी हमको तो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई इच्छा नहीं चाहिए, मुझे तो जो मिल गया उसी में खुश हूं मैं, खत्म करना है उसको। अब जो मिला उसको खत्म करना है कि नहीं, जो बाकी है उसको? फिर तो मन तो शांत करना ही पड़ेगा। बोलो, मन को जागृत रखोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो भाव लोक से अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श, अनंत संस्थान यानी कि हमारा शरीर, अनंत गुरु लघु पर्यव, हमारे उस शरीर आ गया है तो अब गुरु शरीर या किसी का लघु शरीर या किसी की गुरु यानी कि ज्यादा कर्म का लेप, किसी को कम कर्म का लेप, ये सब हर एक का अपने अलग अलग होगा। हाँ, अनंत अगुरु लघु पर्याय। अगुरु लघु पर्याय भी होता है ना कि नहीं भारी नहीं हल्का, परमात्मा सब अगुरु लघु वाले। गुरु लघु तो भार करेगा, अगुरु लघु भार करेगा या हल्का करेगा? हल्का करेगा, सारे कर्मों को हटाता जाएगा, तो आप अगुरु लघु बन गए। उसका अंत नहीं है ये सबका, वो अनंत अनंत तक है। समझ में आ गया?
भाव से सब अनंत है। अनंत को आपको काबू में करना हो तो आपको सबसे पहले इंद्रियों को बिल्कुल संयोजित करके छुपा दो, अंदर संताड़ी दो। समझ में आवे छे? गोपनीय करो, गोपनीय। गोपनीय मतलब छुपाओ, छुपाओ। उसको जागृत नहीं रखो, उसको सुला दो, सो जा भाई, तू सो जा, कोई इच्छा मत कर, तू शांति से सो जा। शरीर को अपने टाइम पे खाना मिल जाएगा, शरीर को अपने टाइम पे गोचरी मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा। मन तू सो जा, तभी वो कहीं जहाँ जाते वहां से थोड़ा थोड़ा खा के लेकर खाते हैं ना। अगर मन जागृत होता तो क्या होता? ऐसा नहीं हो पाता। मन सुलाने से ही आप वैरागी बन सकते हो, इसको मत भूलना, ठीक है? हाँ, ये भावलोक है। भावलोक में हर एक चीज उत्कृष्ट भाव में जाएगी, इसीलिए तो इसको संसार बोला है। राग और द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ सब भाव है ना, या कुछ और है? बताओ। मन के भाव है। क्या है? क्रोध क्या है? मन का भाव। मन का भाव। लोभ, आप देखो ना, पहले से प्राणातिपात भी मन का भाव है कि नहीं? हाँ। प्राणातिपात, मृषावाद, झूठ बोलना, मन का भाव। सब आपका 18 का 18 पाप स्थानक सब मन का भाव है। सब मन से ही खेला हुआ खेल है। बोलो, है ना? अददान मतलब चोरी कर लेना, कुछ भी उठा लेना, अच्छा लग गया तो ले लो, खाना अच्छा लग गया तो बताओ नहीं, ऐसे ही उठा लो, तो ये अददान, ये मन का पाप नहीं है? बताओ। है। तो ये अनंत वर्ण, अनंत गंध, वो अनंत वर्ण दे देता है। अरे ये वर्ण मेरे पास नहीं, अरे ये रंग का पर्स मेरे पास नहीं, ले लो। ये रंग का कपड़ा मेरे पास नहीं है, ले लो। आप क्या करते हो? बताओ। फिर अनंत गंध, ये सेंट चाहिए, ये चाहिए, सुगंध चाहिए, बेला चाहिए, बेले का शरबत चाहिए, ये सब अनंत गंध है, अनंत रस है। जीभ में मिठास चाहिए, मिठाई रोज खानी हो, तीखा चाहिए, टेस्टी चाहिए, तो अनंत रस हो गया। अनंत स्पर्श हो गया, स्पर्श में भी ये कपड़ा अच्छा लगता है, ये ड्रेस अच्छा लगता है क्योंकि ये कपड़ा अच्छा है ना? ये इंसान अच्छा लगता है क्योंकि उसका स्पर्श अच्छा लगता है कि नहीं? बताओ। छोटा सा दो महीने का बच्चा अगर ऐसे रख के सर रख के सोएगा तो कितना उसका स्पर्श अच्छा लगता है, बोलो। तो 2 महीने का पोता भी अगर यहाँ गोद रख के सोया हो तो 1-3 घंटे तक आप हिलोगे नहीं, बराबर? हाँ, उसका स्पर्श अच्छा लगता है। आप यहाँ ही सुलाओगे उसको, हर बार आपकी अपनी उंगली दे दोगे हाथ में पकड़ने के लिए 2 दिन के बच्चे के। क्यों? क्योंकि उसका स्पर्श अच्छा लगता है हमको। तो यही तो है, छोटी छोटी हरकत भी आपको संसार से बाहर नहीं जाने देगी, बराबर? उसके बाद है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों प्रकार के लोक आ गए। अब सब चीज आ गई ना लोक में, ये सब है, बोलो। तो यही संसार है, यही कश है, आय है, यही कुछ नहीं। यहाँ से अगर आपने ये सब साथ में रखा तो आप यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है? इसीलिए द्रव्य लोक शांत सहित है, उसकी जमीन का अंत है। क्षेत्र लोक भी अंत है, क्षेत्र से जमीन अंत है। काल लोक, काल से ये अनंत है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, कोई लिमिट नहीं, हमेशा रहेगा, हमेशा। तो अनंत हो गया। और भाव से भी ये अनंत है। इसमें से कभी भाव जाएंगे क्या? बताओ। इतनी कार्बन वर्गणा लगी हुई है यहाँ पे कि ये कभी भी कार्बन वर्गणा ही खत्म नहीं होगी, भाव कहाँ से जाएंगे, बोलो? 14 राजलोक में ठास ठास के भरिए कार्बन वर्गणा, वो ही नहीं जाएगी, वो कभी मर नहीं सकती। समझ में आ रहा है क्यों नहीं जाएगी? हाँ। कभी मर नहीं सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती कार्बन वर्गणा। ये मरेगी नहीं, नहीं खत्म होगी, तो लोक में ही रहेगी। तो लोक को खत्म करने देगी क्या? नहीं। ठीक है, तो 4 प्रकार से लोक को हमको समझना है। अब दूसरा प्रश्न था आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मक, अभिलाषात्मक और मनोगत संकल्प।
क्या जीव शांत है या अनंत है, ये दूसरा प्रश्न। क्या जीव शांत है, अंत सहित है, जीव का अंत है, या जीव हमेशा के लिए भटकने वाला है? तो उसमें भी 4 प्रकार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। कैसे? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। एक जवाब आएगा ही नहीं कि ऐसा ही है, होना चाहिए। बताओ। नहीं। द्रव्य से ये जीव हमेशा, अभी जीव तो है, संसारी जीव है, हमेशा रहने वाला है, मतलब वो हमेशा के लिए है। बोलो, एक जवाब आएगा। तो जो मोक्ष चले गए उसका क्या? तो एक जवाब पॉसिबल है? नहीं। तो परमात्मा ने 4 प्रकार का बताया। द्रव्य से जीव एक ही है और अंत सहित है। द्रव्य से ये मेरा शरीर, अंदर एक ही जीव है ना। आत्मा सारी एक ही प्रकार के है। आत्मा के कई प्रकार देखे, अलग अलग नहीं, और अंत सहित है, इसका अंत होगा। क्षेत्र से जीव असंख्य प्रदेशी, जीव पूरे 14 राजलोक में अपने शरीर को फैला के समुद्घात करता है। केवली समुद्घात, रुद्र, रौद्र मतलब यानी रुदन, रोना, ठीक है। तो ये सारे मरण समुद्घात, मरण समुद्घात भी आएगा उसमें। तो ये सब ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है। ये सब जीव एक और अंत सहित है, ये बताता है। बराबर। क्षेत्र से जीव असंख्य प्रदेशी, कितना? 14 राजलोक प्रमाण। जीव के प्रदेश कितने? असंख्य। असंख्य। असंख्य 14 राजलोक जितना, वो पूरा अपना शरीर 14 राजलोक में फैला सकता है। तो 14 राजलोक जितने ही हो गया ना उसका एरिया, तो प्रदेश तो असंख्य हो गए। आकाश के असंख्य प्रदेशों में अवगाहित किए हुए हैं, और वो अंत सहित भी है। बराबर। आकाश तो अंत सहित नहीं है, लेकिन जीव अंत सहित है कि नहीं? देखो, दोनों एक समान प्रदेशी है। धर्मास्तिका है भी 14 राजलोक, आकाशस्तिका है 14 राजलोक, अधर्मस्तिका है 14 राजलोक, है ना। काल द्रव्य 14 राजलोक में मौजूद। तो इसका तो अंत है ना, है? अरे कहाँ अंत है? धर्मस्तिका का अंत है क्या? नहीं नहीं नहीं। अधर्मस्तिका का अंत है? नहीं नहीं, किसी का अंत नहीं है। तो जीव भी 14 राजलोक प्रमाण, एक आत्मा भी 14 राजलोक प्रमाण प्रदेश, पर उसका तो अंत है ना। हाँ। तो जीव द्रव्य से 14 राजलोक प्रमाण, द्रव्य से जीव एक और अंत सहित, द्रव्य से जीव द्रव्य, पर क्षेत्र से उसके प्रदेश 14 राजलोक प्रमाण। बराबर। बराबर। द्रव्य से जीव को 14 राजलोक प्रमाण नहीं गिनना है, क्योंकि आपका शरीर, आपकी आत्मा इतनी तो बड़ी है ही नहीं। वो क्षेत्र से, उसके अंदर अंदर के कर्म भरने के क्षेत्र 14 राजलोक प्रमाण जरूर है। बराबर। फिर काल से वो था, है और रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि संसार जीवों से खाली हो जाए और जीव भी खत्म हो गया, मतलब अब अदृश्य हो गया या शून्य हो गया। नहीं, अगर वो संसारी है तो वो संसार में जन्म मरण करता रहेगा, और अगर उसने अपने संसार को खत्म कर दिया तो मोक्ष में जाके बैठ जाएगा, लेकिन जीव तो रहेगा ही। बराबर। जीव द्रव्य तो है ही, जीव द्रव्य कभी खत्म नहीं होगा, आपका, मेरा, किसी का भी। अगर संसार में घूमेगा तो प्रत्येक जीव की अलग अलग साइज होगी, और अगर मोक्ष चला गया तो जगन्य से 2 हाथ और उत्कृष्ट से 350 धनुष, ये 2 में से एक बीच में रहेगा। बराबर। मगर जीव तो बाद में भी रहेगा, इसलिए उसको भी था, है और आगे भी होगा। था, है और होगा। बराबर। इसलिए उसको ध्रुव, नियत,
शाश्वत, अक्षय, अव्यय, अवस्थित, नित्य कहा गया है, बराबर? बराबर। हाँ, और कभी भी उसका अंत नहीं है, मतलब वो अनंत काल तक रहेगा, अनंत काल तक, सिद्ध गति में भी अनंत काल तक रहेगा, है ना? हाँ। अब भाव से, चौथा प्रकार भाव से। भाव से जीव अनंत ज्ञान सहित, अनंत दर्शन सहित, अनंत चारित्र सहित, अनंत गुरु लघु पर्याय, अनंत शरीरों धारण कर रहे हैं ना वो जीव। हाँ। अनंत अगुरु लघु पर्याय, अनंत अगुरु लघु भी पर्याय हो गया। अगुरु लघु यानी कि कोई शरीर ही धारण नहीं करना है, तो वो भी अनंत हो गया। और उसका अंत है ही नहीं, वो अनंत है। वो कभी भी अभी अष्ट कर्मों को लेके बैठा है, मोक्ष चला गया तो 8 गुणों को लेके बैठ जाएगा, कोई कर्म नहीं, बस। पर रहेगा तो जरूर, है ना? हाँ। अब देखिए लोक कैसा है, क्या एक वाक्य में जवाब है, हाँ या ना में? ना। जीव कैसा है, एक वाक्य में जवाब है? नहीं। तो ये अनंत असंख्य वाक्य में जवाब आ गया। मतलब क्या हुआ पता है? ये अनेकांतवाद है। एक चीज का भी एक लाइन में जवाब नहीं है, एक चीज का एक ही है। लोक कैसा है? तो हाँ, लोक आज है कल नहीं रहेगा, तो एक ही सेंटेंस में जवाब आ गया ना? हाँ, लेकिन नहीं, कभी भी ऐसा जवाब जैन शास्त्र में नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया? लोक के मामले में, हाँ। यस, जीव के मामले में भी पता चल गया। भाव से जीव 8 गुणों को लेके बैठा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत अगुरु लघु पर्याय, अनंत गुरु लघु पर्याय, बराबर। और उसका अंत नहीं है, 5 का कभी अंत नहीं, इसलिए अनंत, उसको अनंत भाव से अनंत कहा गया। ठीक है, इसलिए हे स्कंदक, जीव द्रव्य से अंत सहित है, क्षेत्र से भी अंत सहित है, काल से जीव अनंत है और भाव से भी अनंत है। ओके। अब आगे तुम्हारे मन में जो इस प्रकार का आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मक, अभिलाषात्मक और मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ है कि क्या सिद्धि, अब सिद्धि की बात, किसकी बात की? सिद्धि और सिद्ध गति, सिद्धि की और सिद्ध गति की। तो अब सिद्धि की बात है, क्या सिद्धि शांत है अथवा अनंत है? मतलब कि अगर हमको सिद्धि मिल जाए, हमको अगर सिद्धि मिल जाए तो क्या उसका अंत है? अंत सहित है क्या? मतलब आज सिद्ध गति में चले गए और कल वहाँ से वापस बाहर निकलना, वही हुआ ना अंत? अंत का मतलब कि वहाँ हमेशा के लिए रहेंगे। ये क्वेश्चन है कि भाई सिद्ध तो हो गए, लेकिन क्या हमेशा के लिए रहेंगे या कुछ समय के लिए ही है? तो यहाँ सिद्धि भी, हाँ, हमेशा के लिए। सिद्धि भी 4 प्रकार से, एक लाइन में भगवान जवाब ही नहीं देते। हाँ, सिद्धि भी 4 प्रकार से। कैसे? द्रव्य से सिद्धि एक ही है, एक ही जगह है और वो अंत सहित है। द्रव्य यानी एक पदार्थ, एक जमीन, एक एरिया। द्रव्य से कहाँ है? द्रव्य से मतलब सिद्ध द्रव्य, आत्मद्रव्य, सिद्धों का आत्मद्रव्य वहाँ बैठा हुआ है, तो द्रव्य से हुई ना? हाँ, एक ही है और वो भी अंत सहित। लोक के बाहर है, लोक के बाहर जाना है और लोक से पहले, तो अंत सहित हो गया। उसकी शुरुआत हो गई लोक और अंत हो गया लोक, बराबर। लोक से बाहर निकल गए और अलोक से पहले सिद्ध बैठे हैं, क्योंकि सिद्ध गति ही वहां पे। अब क्षेत्र से कितना है एरिया? तो 45 लाख योजन लंबा चौड़ा, बराबर। 45 लाख योजन परिधि, योजन लंबी चौड़ी। तो अब लंबी और चौड़ाई हो तो उसकी गोल परिधि भी देखी जाएगी ना? तो उसकी परिधि है 1,42,30,249। ये उसकी परिधि हो गई, 1,42,00,000।
30,249 योजन, उससे भी थोड़ी कहीं अधिक, ठीक है। क्योंकि इतना ही एरिया है जहाँ से जीव मोक्ष जाते हैं, तो जीव जो एरिया से मोक्ष जाएंगे मनुष्य क्षेत्र से, तो बराबर उसके ऊपर ही जाके सिद्ध बैठेंगे ना। हाँ सिद्ध में तो ऐसे सीधे जाएंगे, कहीं भी आड़ा टेढ़ा नहीं जाएंगे। तो जो एरिया से सिद्ध भगवंत ऊपर जा रहे हैं वो एरिया से ऊपर गए, तो मनुष्य क्षेत्र के बाहर से तो कोई सिद्ध जाएगा ही नहीं। नहीं। और यहाँ दिए का प्रकाश जैसा है, जैसे कि समंदर का पानी ऊपर से एक बारिश गिरेगी तो क्या है, उसकी एक डॉट दिखेगा आपको? नहीं। सारे पानी में मिक्स हो जाएगा ना। हाँ। आप बोलोगे अभी अभी एक पानी गिरा, मैंने देखा एक बिंदु पर, देखा गिरते वक्त, गिरने के बाद नहीं, अनंत पानी के अंदर वो घुस गया, घुल मिल गया। तो सिद्ध के जीव भी ऐसे ही है, यहाँ से जाते एक एक करके, पर ऊपर सिद्ध में जाने के बाद सब अंदर एक प्रकाश होता है, उसके अंदर सब समा गए। कोई एक अलग व्यक्ति वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल दरिया में पानी की बूंद डालो उसी तरह। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये हो गया क्षेत्र। क्षेत्र चाहे एक सिद्ध भगवान का क्षेत्र 2 हाथ का ही हो, लेकिन सिद्ध गति में जाने के बाद तो उनका क्षेत्र 45 लाख योजन फैल जाएगा ना। हाँ। आओ, काल से सिद्धि कभी नहीं थी, कभी नहीं होगी, और अभी भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पहले भी थी, आज भी है, आज भी सिद्ध गति में जीव सिद्ध होते हैं, और कल भी रहेगा। बराबर? क्योंकि सिद्ध गति ध्रुव है, नियत है, शाश्वत है, अक्षय, अव्यय, अवस्थित, नित्य, और अंत, उसका अंत नहीं है, वो अनंत है। देखो जीव जो जो सिद्ध गति में सिद्ध हुए हैं वो कभी भी सिद्ध गति से बाहर नहीं आएंगे, तो अनंत काल के लिए हो गए वो। जब जीव ही बाहर नहीं आएंगे तो सिद्धि तो खत्म होने वाली नहीं है। होने वाली है क्या? नहीं। आओ आगे। क्या हुआ, कोई आया? नहीं। चलो, भाव से बोलो, भाव से सिद्धि कैसी है? तो भाव से सिद्धि में अनंत वर्ण पर्यव, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श और अनंत संस्थान, अनंत गुरु लघु, अनंत अगुरु लघु पर्यव है, और वो अंत सहित नहीं है, इसलिए वो अनंत है। अनंत, क्योंकि जितने भी सिद्ध भगवान बैठे हैं वो अनंत गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, सब अनंत लेकर बैठे हैं। बराबर? बराबर। इसीलिए सिद्धि अंत सहित है ही नहीं, वो हमेशा के लिए, ये कभी खत्म नहीं होगा। द्रव्य से सिद्धि शांत है। सिद्ध द्रव्य की बात की है तो अंत सहित है द्रव्य से, क्योंकि द्रव्य से तो जगह खत्म हो रही है ना उनकी। 45 लाख योजन ही है सिद्ध गति, तो द्रव्य से तो हो गई ना अंत सहित। हाँ। क्षेत्र से भी ये शांत है, काल से ये अनंत है, और भाव से अनंत है। क्लियर हो गया? तो जो 4 प्रश्न हुए थे स्कंदक के मन में, सिद्ध, सिद्धि, फिर लोक, है ना, और जीव, तो उसके लिए मालूम पड़ गया कि भाई ये तो सब है, शाश्वत है। ऐसा नहीं समझना है कि आज है कल नहीं है। ओके?
प्रश्न है तो बोलो। है प्रश्न? नहीं। नहीं। आओ। शादी अपर्यवसित कहा जाता है जिसका अंत नहीं होता। शादी अपर्यवसित, पर्यवसित मतलब इसका अंत है। शांत, शांत पर्यवसित, समझ में आया? लेकिन ये शादी अपर्यवसित मतलब इसके आदि भी है और अंत सहित है, बराबर, इसलिए अनंत है। आदि तो है, सीधे अंदर जाते हैं तो आदि शुरुआत तो हो गई, पर अब बाहर नहीं निकलना है तो अंत सहित हो गए। भाव से भी उनके ज्ञान अनंत हो गए, दर्शन अनंत है, अगुरु लघु अनंत है, और बाकी के भी उनके जो अष्ट कर्म नाश होने से अष्ट गुण खुल जाएंगे वो सब अनंत है। इसीलिए सिद्ध अनंत है। सिद्ध अनंता सिद्ध्या जी अपन बोलते हैं, पता है? हाँ। तो स्कंदक के मन में जो भी प्रश्न आए थे, आध्यात्मिक, श्रुत्यात्मिक, अभिलाषात्मक और मनोगत संकल्प, तो ये जो उत्पन्न हुआ था वो सब शांत हो गया क्योंकि उसको जवाब मिल गए, बराबर। तो ये सिद्धि और उसके लिए था। अब जीव के लिए एक और प्रश्न था कि मरण से मरता हुआ जीव बढ़ता है या घटता है? तो उसका ये एक और अर्थ हो रहा है, और वो अर्थ है मरण से। मरण कितने प्रकार का था अपन किए हुए, कोई बताएगा? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो। मुख्य दो, बाल मरण, पंडित मरण, किया है ना? हाँ। तो बाल मरण किसको कहेंगे? पंडित मरण। तो यहाँ तो मरण किसका देखना, ज्ञानी अज्ञानी दो ही शब्द आएगा, यहाँ कोई घरड़ा बूढ़ा नहीं आने वाला, बराबर। एक है ज्ञानी का मरण, एक है अज्ञानी का मरण। ज्ञानी का मरण हुआ तो वो सिद्ध में चले गए, तो ज्ञान साथ में है, लेकिन अज्ञानी का मरण होगा तो ज्ञान साथ में नहीं हुए, साथ ज्ञान में नहीं है तो कर्म है, तो पीड़ा मिलेगी ना। हाँ। जय जिनेंद्र। आज का लेक्चर समाप्त होता है। जय जिनेंद्र।